राम राम सा देविका चौधरी नमते एक बार आप रे बड़ा स्वागत है। मेरा नाम देविका चौधरी। तो आज मैं आपने साबुत मूंग मूंग की दाल कैसे बनाते हैं परंपरा तरीके से बताऊंगी। और पुराने ज़माने में हमारे दादी अम्मा कैसे बनाती थी दाल घर पर। तो ये हमारे साबुत मूंग है। तो ये साबुत मूंग मैंने साफ धोकर भी ले लिए थे। इसमें कंकर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा कर लेना, कंकर वगैरह चुग लेना इसमें से। तो ये हमारे साबुत मूंग है। तो परंपरा तरीके से बताऊंगी और शुद्ध दाल कैसे बनाते हैं हमारे घर पर। तो ये मैंने एक कटोरे ले लिया पत्र का। तो ये हमारा पत्र का है। हमारे पुराने ज़माने में हमारी दादी और हमारी माँ हमारी नानी इसी से ही हमारा दाल बनाती थी। तो ये साबुत मूंग है और साबुत मूंग को हम एक मुट्ठी भर भर के इसमें डालेंगे और एक हाथ से हम इसको घुमाते रहेंगे। तो हमारे मूंग है जो साबुत, उनके दो टुकड़े होकर दोनों साइड से निकल जाएंगे। तो दोनों साइड से ये हमारे मूंग है जो निकलना शुरू हो जाएंगे और एक मूंग का दो फाड़ हो जाएंगे, है ना, दो टुकड़े। तो धीरे धीरे देखो हमारी साबुत मूंग की दाल बनना शुरू हो गई। तो ये हमारी मम्मी बना रही है, मैं और मेरी मम्मी दोनों बना रहे हैं। तो ये देखो हमारा साबुत मूंग है जो दाल बनना शुरू हो गई। तो पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी अम्मा सब है ना इसे जो गेहूं का आटा बनाती थी और बाजरे का भी आटा बनाती थी। तो ये खाने में बहुत स्वादिष्ट भी लगता था। तो आज मैं आपके लिए घर पर साबुत मूंग दाल घर पर कैसे बनाते हैं देसी तरीका आपको बताती हूँ। तो आपको कहीं चक्की वगैरह मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा देसी तरीका है और इसकी दाल हमें खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो ये दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो आपको ये दाल का मूंग कैसे लगा है वीडियो, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाला बटन दबा दीजिए। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आए और आप देख कर बना सकते हैं। तो ये देखो हमारी दाल बनना शुरू हो गई। तो अब इस दाल को हम एक कपड़े पे बाहर निकाल देंगे। तो हमारी ये दाल बनकर तैयार हो गई। तो इसी तरह हमें घुमाना है और मुट्ठी भर भर के इसमें डालना है ताकि हमारा ये साबुत मूंग है जो हमारी दाल बनकर तैयार भी हो जाएगी। और ये हमारे पुराने ज़माने में परंपरा तरीका है। तो ये सबसे आसान है और खाना बनाने में ये बहुत स्वादिष्ट लगती है दाल। तो अब दोनों हाथों से इस दाल को बाहर निकालेंगे। तो इसी तरह तरीके से हम पूरी दाल बनाएंगे साबुत मूंग की दाल। तो ये हमारी दाल बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोनों हाथों से हम इस दाल को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पुराने ज़माने में ये पत्र की गट्टी थी। ये गट्टी बोलते हैं हमारे राजस्थान में, इसको गटूले भी बोलते हैं। और गट्टी आप इससे क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये दाल बनकर तैयार हो गई। तो अब हमने दूध छाननी ले ली, एक छोटे पेच वाली और एक बड़े पेच वाली। तो सबसे पहले हम बड़े पेच वाली लेंगे, ये बड़े पेच वाली है। ये देखो हमारे बड़े पेच वाली छानी है। तो इस छाने से हम ये दाल छानना शुरू करेंगे। तो हमारे पास दो छानी होनी चाहिए, एक छोटे पेच वाली और एक बड़े पेच वाली। तो सबसे पहले हम बड़े पेच वाली छाने लेंगे। तो बड़े पेच वाली छाने से क्या हमारे साबुत मूंग है वो बाहर निकल जाएंगे और दाल है जो वो हमारी अलग हो जाएंगी। तो एक हमें बर्तन में ये दाल को छानना शुरू कर दिया और इसके ऊपर हमें हाथ घुमाना है ताकि हमारी दाल है वो बाहर निकल जाए और जो हमारे साबुत मूंग है वो भी बाहर निकल जाए, अलग अलग हो जाए दोनों। तो इसी तरह हम पूरी दाल को छान लेंगे। तो ये आपको मेरा तरीका कैसा लगा है, परंपरा तरीका है। तो ये हमारा पुराने ज़माने में हमारे गांव में इस तरह ये दाल बनाते थे। तो ये दाल खाने में भी बहुत स्वादिष्ट थी और इनका टेस्ट इतना अच्छा था कि दाल खाते खाते हमारा पेट भरता पर मन नहीं भरता। तो इसी तरीके से हम पूरी दाल को छान लेंगे सबसे बड़े वाली पेच से। तो ये बड़े पेच वाली है हमारी छानी और हाथ इसके अंदर घुमाएंगे और ये हमारी दाल दाल अलग हो जाएगी और साबुत मूंग है वो भी अलग हो जाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, देखो हमारी दाल तो अलग हो गई और ये है साबुत मूंग। तो साबुत मूंग है जो अलग हो जाएंगे तो फिर इसको और पीस कर हम दाल बना लेंगे। तो ये हमारे देखो साबुत मूंग है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो दाल अलग हो जाएगी और साबुत मूंग है वो भी अलग हो जाएंगी। तो ये देखो हमारे साबुत मूंग कितने निकले, इतने सारे निकल गए और दाल दाल अलग हो गई, ये साबुत मूंग भी अलग हो गए। तो अब हम दाल पूरी छान ली है इस बड़ी पेच वाली छाने से।
तो हमारी दाल छनकर तैयार हो गई। तो अब लेंगे हम छोटे पेच वाली छानी। तो छोटे पेच वाले छाने से और दाल छानेंगे ताकि हमारी छोटी दाल और जो इस दाल का वो आटा बना है वो आटा अलग हो जाएगा और बड़ी बड़ी दाल है वो भी अलग हो जाएगी। तो हमारे गांव में इस तरह दाल बनाते हैं, कहीं भी चक्की पर नहीं जाते हैं या कोई भी मशीन से नहीं दलवाते हैं। इस देसी तरीके से ही घर पर दलते हैं दाल, तो खाने में बहुत स्वादिष्ट भी होती है और खाते खाते हमारा पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता, इतनी ये स्वादिष्ट लगती है देसी तरीके से दाल बनाई हुई। तो ये छोटी छाने से हम पूरी दाल को छान लेंगे। तो हम इसी तरह पूरी दाल को छान लेंगे ताकि हमारे छोटी पेच वाली छाने से देखो हम पूरी दाल निकाल दिए। तो दाल बनकर हमारी तैयार हो गई, दाल दाल अलग हो गई और जो एकदम वो बारीक वाला आटा है वो भी अलग हो गया। तो ये देखो हमारी दाल दाल अलग हो गई और ये नीचे वो आटा है, तो दाल अलग और आटा अलग हो गया। तो इसी तरीके से पूरी हम दाल को छान लेंगे और अलग कर देंगे। पहले निकलेगा हमारा साबुत मूंग, वो वाला अलग हो जाएगा, फिर दाल अलग हो जाएगी और फिर तीसरा है हमारा ये आटा। साबुत मूंग का जो हम पीसते हैं ना वो आटा बन जाता है कभी कभी, तो ये आटा भी अलग हो गया और मूंग भी अलग हो गई। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताना कि ये दाल कौन कौन बनाता है। तो अब हमारी मम्मी है ना इसको दाल को ऐसे छाट रही है, तो इसका छिलका भी अलग हो जाता है और ये एकदम दाल अच्छी से बनकर तैयार हो जाती है। तो इसी तरह हमारी दाल को झटकते ही है और ये हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है। देसी तरीके से हमारी साबुत मूंग दाल बनकर तैयार हो गई है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर भी कर देना। आप अभी मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबा दीजिए, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आए, आप देख कर बना सकते हैं। तो ये नई रेसिपी और साथ मिलेंगे, जब तक राम राम।